ध्यान से सुनो। भाग 7 की शुरुआत। रवि ने फटाफट वो ताड़पत्र की पुरानी किताब, वो मोड़ा तोड़ा सा नक्शा और वो हल्के से चमकता पत्थर उठा लिया। चलो महावीर, उसने धीमी आवाज में कहा, और दोनों सुरंग के दूसरे छोर की ओर बढ़ गए, जहां पतली दरारों से हल्की रोशनी छनकर आ रही थी। आगे का रास्ता अनजान था, लेकिन दोनों के कदम रुकने वाले नहीं लगे। जैसे ही वे आगे बढ़े, सुरंग की दीवारों पर अजीब सी खुदी हुई आकृतियां दिखी, किसी पुराने जमाने की तरह, मानो कोई कहानी पत्थर पर उकेरी गई हो। रवि ने टॉर्च उन आकृतियों पर रोकी, और उसे लगा जैसे वे किसी पुराने नक्शे के संकेतों से मेल खा रही हो। महावीर, ये देखो, उसने धीरे से कहा। महावीर ने ध्यान से देखा और उसकी आंखें थोड़ी फैल गई। ये वही चिन्ह है, नक्शे वाला, वो बोला। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे बिना कुछ कहे तय कर लिया हो। अब वापस नहीं, सिर्फ आगे पर डाली, और किताब खोलकर देखा तो वही निशान एक पुराने पन्ने पर बना था। नीचे लिखा था, जो सत्य चाहता है वही अंतिम द्वार खोलेगा। महावीर ने धीमे स्वर में कहा, मतलब खजाने से भी बड़ा कोई राज छिपा है यहाँ। दोनों आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर सुरंग दो रास्तों में बट गई। एक तरफ से ठंडी हवा आ रही थी, दूसरी तरफ हल्की सुनहरी रोशनी छिड़क रही थी। रवि ने नक्शा फैलाया। नक्शे पर रखा वो चमकता पत्थर खुद ब खुद सुनहरी रोशनी वाले रास्ते की तरफ इशारा करने लगा। यही सही रास्ता है, रवि ने कहा। जैसे ही वो आगे बढ़े, उनके पीछे सुरंग का रास्ता भारी आवाज से बंद हो गया। महावीर थोड़ा घबरा गया, लेकिन रवि ने कहा, अब लौटने का रास्ता नहीं, हमें आगे ही जाना होगा। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उन्हें एक विशाल पत्थर का दरवाजा दिख, उसके बीचों बीच वही गोल निशान था, जैसा चमकते पत्थर पर बना था। रवि ने पत्थर उस निशान पर रखा। पूरी सुरंग तेज रोशनी से जगमगा उठी। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर एक विशाल कक्ष था। दीवारों पर सोने चांदी से भी कीमती प्राचीन ग्रंथ, दुर्लभ मूर्तियां और रहस्यमयी चिन्ह सजे हुए थे। कक्ष के बीचों बीच एक ऊंचा पत्थर का आसन था। उस पर एक धातु का संदूक रखा था, जिस पर लिखा था, जिसने लालच से इसे खोला वो सब कुछ खो देगा, जिसने सत्य के लिए खोला वही इस रहस्य का असली रक्षक बनेगा। तभी अचानक पूरे कक्ष में किसी की गूंजती हुई आवाज आई, अगर तुम सच में योग्य हो तो पहला प्रश्न हल करो। तुम्हारे उत्तर पर ही इस रहस्य का भविष्य तय होगा। आवाज के साथ ही संदूक के सामने पत्थर की जमीन पर एक चमकता हुआ प्रतीक उभर आया। मूर्ति के पीछे बिल्कुल चुप खड़े थे। सामने खड़ा रहस्यमयी साया कुछ पल तक नजरों में ताकाछाकी करता रहा। उसकी आंखों से हल्की नीली चमक झलक रही थी। उसने अपने हाथ में पकड़े पुराने डंडे को जमीन पर 3 बार मारा। ठक ठक ठक। पूरी दीवारें कांप उठी। दीवारों पर बने पुराने चिन्ह एक एक कर चमकने लगे। तभी ताड़पत्र की किताब अपने आप खुल गई। पन्ने हवा के बिना ही पलटने लगे। एक पन्ने पर लिखा था, जिससे डरोगे वही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा बनेगा। महावीर ने धीरे से पूछा, अब क्या करें? रवि बोला, घबराना मत, अभी तक किताब ने हमें कभी गलत रास्ता नहीं दिखाया। तभी वह रहस्यमय साया मूर्ति के पास से उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसके कदमों की आवाज पूरे कक्ष में गूंज रही थी। जैसे ही वो मूर्ति के पास पहुंचा, अचानक चमकता पत्थर तेज रोशनी देने लगा। रोशनी इतनी तेज थी कि साया कुछ पल के लिए पीछे हट गया। रवि ने मौका देखकर महावीर का हाथ पकड़ा, और दोनों दूसरी तरफ बने एक संकरे रास्ते की ओर दौड़ पड़े। सुरंग पहले से भी ज्यादा संकरी थी। ऊपर से पानी की बूंदें टपक रही थी। हवा में मिट्टी और पुराने पत्थरों की गंध भरी थी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक विशाल गोल कमरा दिखा। कमरे के बीच पत्थर का एक चबूतरा था, जिस पर 3 अलग-अलग चाबियां रखी थी। एक तांबे की, एक चांदी की और एक काले पत्थर की। चबूतरे के सामने लिखा था, सही चाबी चुनी तो रास्ता खुलेगा, गलत चुनी तो सुरंग हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। महावीर ने तांबे की चाबी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन रवि ने उसे रोक लिया। जल्दी मत करो, उसने कहा, पहले नक्शा देखते हैं। रवि ने नक्शा खोला। इस बार उस पर पहले से छिपी हुई लाल रेखाएं दिखाई देने लगी। रवि ने काले पत्थर वाली चाबी उठाई। जैसे ही चाबी उसके हाथ में आई, पूरे कक्ष की रोशनी एक पल के लिए बुझ गई। कुछ सेकंड तक गहरा सन्नाटा रहा। फिर अचानक दीवारों पर बने प्राचीन चिन्ह एक एक करके नीली रोशनी में चमकने लगे। सामने की पत्थर की दीवार खुद ब खुद सरकने लगी। उसके पीछे एक लंबा गलियारा दिखा। दोनों तरफ विशाल पत्थर को मूर्तियां थी, जैसे सदियों से किसी का। फेंकी तो धुंधली काली आकृति। वो टॉर्च की रोशनी आगे फेंकी तो धुंधली काली आकृति ठिठक गई।
रवि और महावीर सावधानी से आगे बढ़े, लेकिन हर कदम के साथ आकृति और धुंधली होती जाती। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और ताड़पत्र की किताब अपने आप खुल गई। इस बार सिर्फ एक पंक्ति उभरी, सच के जितने करीब जाओगे, परछाइयां उतनी ही ताकतवर होंगी। ये पढ़ते ही गलियारे की मूर्तियों की आंखों में हल्की सुनहरी चमक दिखी। महावीर ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन जिस रास्ते से वे आए थे वहां अब सिर्फ एक ठोस पत्थर की दीवार थी। उसी समय गलियारे के अंत में एक काली आकृति ने धीरे से एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा, और गूंजती हुई आवाज फैल गई, रक्षक की पहली परीक्षा पूरी हुई, अब सच का सामना करने की हिम्मत दिखाओ। रवि ने चमकता पत्थर कसकर पकड़ लिया। उसे महसूस हुआ कि अब जो भी सामने आएगा वही इस सुरंग का सबसे बड़ा राज खोलेगा। या तो हम खुद आते हैं। रवि ने चमकता पत्थर कसकर पकड़ लिया। जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ा, गलियारे में खड़ी सभी पत्थर की मूर्तियों की आंखें एकाएक चमक उठी। पूरे सुरंग में गूंजती आवाज फैल गई, जो सत्य की तलाश में आया है उसे अपनी अतीत का सामना करना होगा। अचानक सामने खड़ी काली आकृति ने अपना हाथ उठाया। उसके हाथ में भी बिल्कुल वैसा ही चमकता पत्थर था जैसा रवि के पास था। महावीर हैरान रह गया, वापस फुसाया, रवि, अगर उसके पास भी वही पत्थर है तो हमारे पास वाला कहाँ से आया? रवि कुछ बोल पाता उससे पहले ही दोनों पत्थरों से तेज रोशनी निकली। पूरी सुरंग रोशनी से भर गई। जब रोशनी कम हुई तो सामने काली आकृति का चेहरा साफ दिखा। वह कोई राक्षस नहीं था, वह एक प्राचीन रक्षक था जिसकी आंखों में सदियों का अनुभव छलक रहा था। वह बोला, मैं इस रहस्य का अंतिम प्रहरी हूँ। जिसने भी लालच में यहाँ कदम रखा वह कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन तुम दोनों अब तक हर परीक्षा पार कर चुके हो, इसलिए अब तुम्हें वह सच जानने का हक है जिसे सदियों से दुनिया से छिपा कर रखा गया। इतना कहकर उसने अपना डंडा जमीन पर रख दिया। पूरी सुरंग हिलने लगी, दीवारें धीरे धीरे खुलने लगी और उनके पीछे एक विशाल भूमिगत नगर दिखाई दिया। ऊंचे ऊंचे पत्थर के स्तंभ, प्राचीन मंदिर, सूखी हुई जलधाराएं और बीचों बीच एक विशाल गोल मंच। उसके ऊपर हवा में तैरता एक पारदर्शी क्रिस्टल चिन्ह। एक रक्षक बोला, यही इस सुरंग की असली शक्ति है। ये किसी खजाने की नहीं, बल्कि उस ज्ञान की रखवाली करती है जो गलत हाथों में गया तो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। महावीर ने चारों ओर देखा, तभी उसे दूर अंधेरे में किसी के भागने की आवाज सुनाई दी। रवि, हम अकेले नहीं हैं। रवि ने तुरंत टॉर्च उस दिशा में घुमाई। कुछ पल के लिए एक नकाबपोश व्यक्ति दिखा जिसने उनकी तरफ देखा और फिर तेजी से अंधेरी सुरंग में गायब हो गया। रक्षक का चेहरा गंभीर हो गया। वह धीमे स्वर में बोला, वह लौट आया है, और अगर वह क्रिस्टल तक पहुंच गया तो सदियों की मेहनत एक पल में खत्म हो जाएगी। रवि ने बिना समय गंवाए कहा, महावीर, चलो, उसे किसी भी कीमत पर रोकना होगा। दोनों नकाबपोश का पीछा करते हुए अंधेरी सुरंग में दौड़ पड़े, जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य और एक नई परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी। भाग 7 की असली रोमांचक यात्रा अब शुरू हो चुकी थी। रोशनी आगे फेंकी तो नकाबपोश व्यक्ति पीछे की ओर सरक गया। महावीर ने गहरी सांस ली और बोला, रवि, ये आसान नहीं होगा। रवि ने कंधा तान लिया, जो भी हो, अब पीछे मुड़ना नहीं है। दोनों तेज कदमों से आगे बढ़े। सुरंग के मोड़ पर एकाएक जमीन हल्की से कांपी। ऊपर से कुछ छोटे छोटे पत्थर गिरे। दूर से भारी की रोशनी आगे फेंकी तो देखा नकाबपोश शख्स वापस पीछे हट रहा था। महावीर ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोला, रवि, ये इतना आसान नहीं होगा। रवि ने कंधे तान लिए और कहा, चाहे जो भी हो, अब पीछे मुड़ना तो नहीं है। दोनों तेज कदमों से आगे बढ़े। सुरंग के मोड़ पर पहुंचते ही अचानक जमीन हल्के से कांप उठी। ऊपर से कुछ छोटे छोटे पत्थर गिरने लगे। दूर से भारी कदमों की गूंज सुनाई दी। महावीर ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई। अंधेरे में बस एक झलक दिखी। वो नकाबपोश वापस लौट रहा था और इस बार उसके साथ दो और परछाइयां थी। रवि, हमें छुपना होगा, महावीर ने घबराते स्वर में कहा। लेकिन रवि की आंखों में एक अलग ही चमक थी। नहीं महावीर, इस बार हम भागेंगे नहीं, जो भी है आमना सामना करेंगे। सुरंग की दीवारें फिर से हल्के से कांपी और उस आवाज ने गूंजते हुए कहा, पहली परीक्षा निकट है, तैयार हो जाओ, क्योंकि अब सिर्फ हिम्मत ही तुम्हारा रास्ता दिखाएगी। और यहीं पर भाग 7 रोमांच और रहस्य भरा हुआ खत्म होता है। असली परीक्षा और नकाबपोश का मकसद अब भाग 8 में सामने आएगा।